अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पकोड़ा रेसिपी। और इस रेसिपी में हम बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें मूंग की दाल का इस्तेमाल करेंगे। मूंग की दाल के साथ आपको बताऊंगी कि आपने पकोड़े किस तरीके से बनाने हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। बेसन के जो हम पकोड़े बनाते हैं उससे ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिया था हाफ कप के करीब मूंग की दाल। हाफ कप मूंग की दाल लेने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए 1 घंटे के लिए इसको पानी में ज़रूर भिगो के रखें ताकि दाल अच्छे तरीके से फूल जाए। उसके बाद लेंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और 2 से 3 टुकड़े ले लेते हैं अदरक के, और इन दोनों चीज़ों को भी डालते हैं मूंग की दाल के अंदर। और पानी की मिकदार आप यहाँ पे इतनी रखेंगे कि जिससे हमारा पास ग्राइंडर चल जाए। इससे ज़्यादा आपने ग्राइंडर के अंदर पानी नहीं ऐड करना। सब्ज़ मिर्चें, अदरक और पानी थोड़ा सा ऐड करने के बाद मैंने इस तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया है। और आप देख सकते हो वीडियो में कि इसके अंदर दाना बिल्कुल नहीं है। अगर दाल को भिगो के रखेंगे तो दाना बिल्कुल नहीं रहेगा और पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। और मिक्सचर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। अब लेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के बॉयल आलू और उनको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लें और वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद लेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज और प्याज को कर लेना है बहुत बारीक कट, वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आलू और प्याज ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसके अंदर इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद इसके अंदर ऐड करते हैं नमक 1 टीस्पून। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। मिक्सअप करने के बाद आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से हमारे पास तैयार हो चुके हैं। अब लूँगी एक अदद फ्राई पैन और उसके अंदर मैंने डाल लिया घी और फ्लेम को कर दिया हाई ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और इसका टेम्परेचर जो है बहुत अच्छा जो है अच्छे तरीके से ये गर्म हो जाए। जब टेम्परेचर आपके कुकिंग ऑयल का या घी का अच्छे तरीके से गर्म हो चुके तो फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो ना करें, मीडियम फ्लेम रखें। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर इन पकौड़ों को नहीं बनाया जाता। अगर बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो ये पकौड़े आपके बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखें, बस मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको बनाते जाएँ। मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे पकोड़े। और अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो पकोड़े जो है बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और आपको खाने में इतने अच्छा इनका टेस्ट नहीं आएगा। जैसे ही दोनों साइड्स पे एक बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया तो नॉर्मली जैसे पकोड़े बनाए जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये भी पकोड़े जो है आपके तैयार हो जाते हैं। और तमाम मिक्सचर को इसी तरीके से हम जो है फ्राई कर लेंगे। अगर आपको पकोड़े खाने में बहुत पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी चिकन चाउमन पकोड़ा बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान और सादा सी और नॉर्मली जो हम पकोड़े बना रहे होते हैं ना उससे टोटली डिफरेंट रेसिपी है। तो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, सब्जियाँ और चिकन का ही हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने ले रही हूँ बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन जो है वो मैंने लिया है 250 ग्राम, 1 पाव के करीब हम बोनलेस चिकन लेंगे। और इसको जितने छोटे पीसेस में आप कट कर सकते हो उतने छोटे पीसेस में कट कर लें। 1 शिमला मिर्च ली थी, 1 गाजर ली है और उसके बाद जो है 1 कप के करीब मेरे पास बंद गोभी थी। उसके बाद हमने इसके अंदर बेसन का इस्तेमाल नहीं करना, इसके अंदर हमने मैदे का इस्तेमाल करना है। तो मैदा मैं इसके अंदर लूंगी हाफ कप के करीब, आधा कप के करीब मैदा लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 कप का चौथा हिस्सा, 2 बड़े खाने के चम्मच आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। कॉर्नफ्लोर जो है वो सब्जियों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा और जब आप खाएंगे ना तो ये आपको बहुत ही कुरकुरे और बहुत मजे के लगेंगे। कॉर्नफ्लोर 1 कप का चौथा हिस्सा और 1 कप का चौथा हिस्सा ही हम इसके अंदर चावल का आटा डालेंगे। कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा दोनों इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएंगे। मजीद इसके टेस्ट को ज़्यादा करने के लिए इसके अंदर मैंने 1 अदद अंडा भी इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने लिया था चटपटे का 1 पैकेट। आप कोई भी नूडल्स का पैकेट ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो साशे होता है ना वो आपने नहीं डालना, जस्ट नूडल्स को
बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, ओवर कुक नहीं करनी, बस थोड़ा सा पानी डाल के तो सिंपल बॉईल कर ली थी। और उसके बाद इसके अंदर जो साशे होता है ना, वो साशे भी यहाँ पे पकौड़ों का जब मसाला हम रेडी कर रहे हैं ना, तो उस वक्त में ही हम इसका साशे जो ऐड कर लेंगे। इसका जो सिर्फ साशे ऐड करेंगे ना, तो इतने ज़्यादा क्रिस्पी इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेंगे। तो एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने के लिए और थोड़ा इसके अंदर जो एक नया टेस्ट देने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया था चाट मसाला और नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है, इसलिए इसके अंदर जो है नमक कम मिकदार में ही डालें। उसके बाद इसके अंदर चाट मसाला डालूंगी, एक बड़ा खाने का चम्मच 1 टेबलस्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर जो है चाट मसाला ऐड किया था। बाकी मजीद हमने इसके अंदर कोई मसाला जो है वो ऐड नहीं करना, सिंपल इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे और इसी तरीके से आप बनाओगे और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। और नॉर्मली जो हम पकोड़े बना रहे होते हैं ना, उससे टोटली डिफरेंट टेस्ट होता है। कोई पानी वगैरह मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, सिंपल सिर्फ एग का इस्तेमाल मैंने करते हुए तो अच्छे से हमने इसको जो है मिक्सअप कर लेना है। 5 मिनट छोड़ेंगे ना तो तमाम सब्जियां जो है ना अपना पानी जो है वो छोड़ने लगती हैं, तो इसलिए 5 मिनट आप इसको छोड़ दें। पानी वगैरह इसके अंदर आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। उसके बाद चलते हैं जी किचन में, और यहाँ पे मैंने लिया है घी। और जब वो अच्छा सा मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म हो गया था, तो फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर चिकन भी है और सब्जियां भी हैं, तो थोड़ी थोड़ी तमाम चीज़ों को हमने कुक भी करना है। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख देंगे और इसको बनने देंगे, अच्छा सा फ्राई होने देंगे। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर नहीं बनाना, हमने ओवर कुक नहीं करना, हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इसको पकाएंगे। और जैसे एक मुनासिब सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आने लगेगा, दोनों साइड से हमें लगेंगी कि अच्छी सी कुरकुरी होगी या ब्राउन हो चुकी हैं, तो हम इसको निकालते जाएंगे। बेसन के पकोड़े तो नॉर्मली हम सब्जियों के पकोड़े बनाते रहते हैं, लेकिन नॉर्मल पकोड़ा रेसिपी से थोड़ी हट के मज़ेदार सी रेसिपी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हमेशा यही पकोड़े खाना पसंद करेंगे। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।